तो आज बात करने जा रही हूँ राहु के बारे में। जी हाँ, कलयुग काल चल रहा है और ऐसे में राहु काफ़ी सक्रिय है। बार बार आपकी कुंडली के अंदर दशाओं में, महादशाओं में ये विचरण करता है। तो व्यक्ति को क्या संकेत मिलते हैं और कैसे इसके दुष्प्रभावों से व्यक्ति बच सकता है। मैं उमांश एस्ट्रोलॉजी से 4 वर्षीय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज बात करने जा रही हूँ कि राहु जब खराब होता है तो क्या संकेत मिलते हैं और इसके दुष्प्रभाव कैसे दूर किए जा सकते हैं, और साथ ही आप जानेंगे कि इससे आपको लाभ कैसे प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, कौन से उपाय करके आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। राहु की जब दशाएं आती हैं तो व्यक्ति के मनोभाव में अत्यधिक अस्थिरता आ जाती है। व्यक्ति को चिंता बनी रहती है, भय और अवसाद का सामना करना पड़ता है। इल्यूजन यानी कि भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अनावश्यक विचारों में उलझने आती हैं, बिना वजह के मानसिक तनाव से गुजरने की प्रवृत्ति बन जाती है। राहु की दशाएं आती हैं तो व्यक्ति को धोखा और छल मिलता है। जी हाँ, धोखे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप जिस पे विश्वास करते हैं, सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वहीं से आपको धोखा मिलता है और आपके अपने ही कहीं ना कहीं आपके साथ छल कर बैठते हैं। राहु की दशा में आपको विश्वासघात का सामना भी करना पड़ता है। ये व्यक्तिगत रिश्तों में खासकर हो सकता है, व्यवसायिक क्षेत्र में भी हो सकता है। तो व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए कैसे सतर्क होना होगा, ये भी आप जानेंगे। राहु अचानक और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक होता है। इसकी अवधि में दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य का गिरना, कानूनी विवाद और अन्य आकस्मिक संकट हो जाते हैं। जी हाँ, अचानक आने वाली घटनाओं को न्योता देता है राहु। जब आपकी कुंडली के अंदर दशाओं में, अंतर दशाओं में या प्रत्यंतर दशाओं में, छोटी सूक्ष्म दशाओं में भी आता है तो अपना निशान ये छोड़ता है। असामान्य और असाधारण इच्छाएं इंसान की बन जाती हैं। ये इच्छाएं कभी कभी व्यक्ति को गलत मार्ग पर भी ले जाती हैं, जैसे कि बुरे कार्यों में लिप्त हो जाना, नशीले पदार्थों का सेवन करना या फिर अनैतिक गतिविधियों में संलग्न रहना। आपको ये महसूस होता है कि आप शायद इस तरह का कार्य करेंगे तो आपको जल्दी मुनाफा होगा या जल्दी फ़ायदा होगा, जबकि आपको इसमें नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं। संभावनाएं नहीं होती, बल्कि ये आपके लिए काफ़ी घातक साबित होता है। तो आपको अनैतिक कार्यों से दूर रहना बेहद ज़रूरी होता है। आध्यात्मिक और जो गूढ़ विषय होते हैं उसकी तरफ आपका जो झुकाव है वो भी आकर्षित कर सकता है। राहु व्यक्ति को आध्यात्मिकता, तंत्र मंत्र और गूढ़ विद्याओं की तरफ आकर्षित करता है। इन विषयों में गहन रुचि व्यक्ति लेता है, रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रख सकता है। तो जब राहु आता है, धन का नुकसान होता है, व्यक्ति का मन प्रभावित करता है और साथ ही अप्रत्याशित जो घटनाएं हैं वो जीवन में घटनी शुरू हो जाती हैं। अचानक होने वाली दुर्घटनाएं आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। तो राहु के प्रभाव से कैसे बचा जाए, कौन से खास उपाय करके आप राहु के खराब परिणामों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ राहु को प्रसन्न करके आप अपने जीवन के अंदर अच्छे फल भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, राहु जब प्रसन्न होता है या शांत होता है तो आपको इसके अच्छे फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो उपाय क्या है। राहु की महादशाएं या अंतर्दशाएं या प्रत्यंतर दशाएं व्यक्ति के ऊपर चल रही हैं और जो संकेत बताए वो संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको देवी का पाठ, जी हाँ, माँ दुर्गा का पाठ आरंभ कर देना चाहिए। बहुत बड़ा शक्तिशाली उपाय है। ऐसी दशाओं में जब आपको कोई रास्ता सुझाई ना दे रहा हो और आपका दिमाग जैसे बन जाता है, जकड़ जाता है, रोगों से ग्रसित हो गए हैं, राहु का प्रभाव आपके ऊपर तेज़ी से फैल रहा है, आपके घर के अंदर भी आपको इसके जो प्रभाव है वो दिखाई दे रहे हैं, तो आप फ़ौरन से दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दीजिए। बहुत शक्तिशाली उपाय है। खास कर आप दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय को नित्य पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा फैल गई है तो भी आप ये पाठ करेंगे तो आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है, राहु का प्रभाव दूर होता है। इसके साथ ही आपको खास उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से राहु शांत होता है। आपको करना क्या है, बुधवार के दिन आपको चांदी की एक चौकोर डिब्बी लेनी है और इसके अंदर आपको शहद भर लेना है, डिब्बी को बंद कर देना है और फिर इस डिब्बी को अपने घर से बाहर जा कर के किसी भूमि में आपको दबा करके आ जाना है। एक ही बार उपाय कीजिए। ये डिब्बी दबाने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो खराब राहु है, जो सक्रिय हो गया था, वो शांत हो गया है और इसके साथ ही आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जहां आपके नुकसान हो रहे थे वहां आपको फ़ायदे प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। आपका मन बलशाली होगा, आप सही फैसला लेने में सक्षम होंगे।
और ख़ासकर चींटियों की सेवा कीजिए। जी हाँ, चींटियों को आप जितना पंजीरी डालेंगे उतना ही राहु शांत होता चला जाता है और इससे विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपका राहु शांत होना शुरू हो जाता है। तो चींटियों को नियमित तौर पर आप पंजीरी डालना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपको असीमित लाभ की प्राप्ति होती है। जब ये उपाय करते हैं तो राहु के जो दुष्प्रभाव हैं वो आपको तंग नहीं करते। साथ ही साथ राहु प्रसन्न होकर के आपको अपने सुफल देता है। आपके घर के अंदर सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा भरती है और आपके जीवन में अप्रत्याशित जो घटनाएं हैं वो नहीं घटती हैं। तो ये थे राहु के सरल से उपाय। खासकर चांदी की डिब्बी वाला जो उपाय है इसको एक ही बार करने से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होंगे और आपके जीवन में राहु की जो अशुभ छाया है वो दूर होगी। तो ये था मेरा वीडियो राहु के ऊपर, कैसे अशांत राहु को आप शांत कर सकते हैं। होप करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।